अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब आज खासे इत्मीनान में। कल जिस तरीके का वक्त हमने गुजार लिया, आखिरी 20 ओवर जो देखे थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के, उसके बाद तो सब चैन की नींद सोए होंगे, क्योंकि पाकिस्तान टीम फतह हासिल करने में कामयाब हो गई और वर्ल्ड कप में मौजूद है। ये एक अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब आज हमारी कौम ये दुआ करती रही कि किसी तरीके से इंग्लैंड की टीम को भारत हरा दे। बहुत कम होता है कि भारत के लिए कोई दुआ कर रहा हो हमारे यहाँ से आमतौर पे, क्योंकि ऐसी राइवलरी हमारी है। गो के पड़ोसी मुल्क है, लेकिन जिस तरीके के हालात रहते हैं, आपस में क्रिकेट ही नहीं खेलते, हमारे ताल्लुकात ही नहीं दिखाई देते। इसके बावजूद भी क्योंकि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं एक राह हटती, लेकिन आज भारतीय टीम का खेल बड़ा हैरान कुन रहा। अभी भी मैच तो चल रहा है और 29 गेंदों पर 70 रन दरकार हैं और 5 विकेटें गिर चुकी हैं। तो इस वक्त करंट सूरत हाल ये दिखाई दे रही है, तो मुश्किल दिखाई दे रहा है। महेंद्र सिंह धोनी जरूर खड़े हुए, लेकिन अगर रोहित शर्मा सेंचुरी स्कोर कर रहे हो, इसके साथ निफ सेंचुरी स्कोर कर रहे हो विराट कोहली, तो उनकी टीम वो भी बड़ी निफ सेंचुरी, तो उस लिहाज से इंडियन टीम के लिए कोई 337 बहुत बड़ा हदफ दिखाई नहीं देता। लेकिन इंग्लैंड का भी कोई दिन अच्छा हो सकता है, शायद वो दिन अच्छा हो जो आज दिखाई दे रहा है इंग्लैंड का। लेकिन पाकिस्तानी शायकीन आपको पता है ना कहीं सोच में मुब्तला हो जाते हैं। खैर, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, अभी तो इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड से भी खेलना है। अगर वहां पे हार जाते हैं तो इंग्लैंड वहां पर भी बाहर हो सकते हैं कहीं ना कहीं। और जिस तरीके की ब्लेसिंग पाकिस्तान के साथ चल रही है, उसने बहुत सारी उम्मीदें दिला दी हैं। जिन लम्हात से गुजर के हम हारे हैं, सरफराज अहमद ने आज एक इंटरव्यू में बात कही कि जब भारत से मैच हारे थे तो उसके बाद एक मीटिंग की थी उन्होंने, जिसमें कोई कोच नहीं था, कोई टीम मैनेजमेंट का ऑफिशियल नहीं था, तमाम प्लेयर्स बैठे थे। और उसके बाद उन्होंने जो है वो ये बात की कि भाई जो सूरत हाल इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, इससे निकलें कैसे। कोई कोचिंग स्टाफ वहाँ पे मौजूद नहीं था, मैनेजर, सिक्योरिटी ऑफिशियल, सबको साइड में करके लड़के बैठे थे और सबने कहा कि हम टीम को उठाएंगे। और टीम उठती हुई भी दिखाई दी, 3 मैच कंसेक्टिव जीत गई। गो के कल का मैच खासा दुश्वार हो गया था। अब ये तमाम की तमाम चीज़ें अपनी जगह पर है, लेकिन कल इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ। बहुत अफसोस हुआ बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद। पहले ये फुटेज देखें और उसके बाद फिर हम इस पर बात करेंगे। और ये देख सकते हैं कि ये झगड़ा हो रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तानी शायकीन के दरमियान, और जिस अंदाज से ये झगड़ा हो रहा है, एक नफरत दिखाई दे रही है। अगर मैं सच्चाई से बात करूं, देखें, पाकिस्तान ने इंग्लैंड से भी मैच खेला, इंग्लिश शायकीन से लड़ाई नहीं हुई। न्यूजीलैंड से मैच खेला, कीवी शायकीन से लड़ाई नहीं हुई। भारत से मैच खेला, भारतीय शायकीन से लड़ाई नहीं हुई। इसी तरह अफगानिस्तान ने भी इन तमाम टीमों के साथ मैच खेला, किसी की भी लड़ाई नहीं हुई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो मुसलमान मुल्क हैं। अगर हम एक बात करते हैं तो ना तो हम इंडिया से लड़े, ना हम इंग्लैंड से लड़े, ना हम न्यूजीलैंड से लड़े, ना हम ऑस्ट्रेलिया से लड़े, हम ही आपस में क्यों लड़ रहे हैं। सिफारती ताल्लुकात हुकूमतों की सतह पे कुछ भी हो रहा हो अपनी जगह पर है, लेकिन हम सब अवाम हैं, हम अवाम की तरह ही सोचते हैं और अवाम की तरह ही देखते हैं। अब किसी एक टीम ने वर्ल्ड कप जीतना है, 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि 10 की 10 टीमें वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब होंगी। हम सब की दुआएं, अफगानिस्तान की दुआ होगी अफगानिस्तान जीते, पाकिस्तान की दुआ है पाकिस्तान जीते, सब अपनी अपनी नेशन के लिए दुआ कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हम क्यों लड़े, और जिस बुरी तरह लड़ रहे थे इंग्लैंड जैसे माहौल में कि जहां पर अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो फिर बहुत सारी परेशानी हो जाती है, आप किसी पर हाथ नहीं उठा सकते, वहां पर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुर्सियां उठा के फेंक रहे थे, बोतलें उठा के फेंक रहे थे। मकसद है कहीं ना कहीं जो है वो मैच ग्राउंड में खेला जा रहा है और बाउंड्री पे बैठ के लड़ रहे थे। मकसद ये सूरत हाल थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने अपनी टीम की सिक्योरिटी बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी, क्योंकि जिस वक्त मैच ख़त्म करके अम्माद वसीम और वहाब रियाज आ रहे थे और दीगर खिलाड़ी भी आ गए थे, तो वहाँ पर भी अफगान शायकीन पहुँच गए थे। तो इतने जज्बात किस बात के थे? फिर खेल को खेल ही रहना चाहिए। और फिर इस तरीके की जो सूरत हाल हुई है, इसका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी नोटिस ले लिया है। हम इस इशू को ज़रूर आज अपने शो में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और कई सारी चीज़ें जिन पर हम बात करेंगे आज अपने शो में। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बेहतर दिखाई दे रही है, तो बांग्लादेश के खिलाफ क्या करना होगा, हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड के फ़राइज़ अंजाम दिए, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स की कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए, इसके साथ साथ क्रिकेट बोर्ड के लिए भी काम किया। शुएब हबीब साहब शो का ऐसा है, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई। उनके साथ मौजूद है हम सब के प्यारे होस्ट, एंकर, रिपोर्टर और क्रिकेट भी खेली अंडर 19 की सतह पर सरफराज के साथ तौकीर खालिद साहब। उनके साथ मौजूद हैं वर्ल्ड कप और हम सब, इनके तबसरे बहुत ज़बरदस्त दिखाई देते हैं, हर जगह पर क्रिकेट हो रही होती है। खैरपुर से इनका ताल्लुक है, लेकिन
क्रिकेट पे बड़ी गहरी नजर दिखाई देती है। एहसानुल्लाह साहब हमारे साथ शो का ऐसा है। इस जानिब आ जाता हूं तो इनके तबसरे बहुत ज्यादा पसंद किए गए। पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त ऑलराउंडर, आज भी क्रिकेट खेलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अगर बच्चों को कोचिंग का भी मौका मिल जाए तो जरूर कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ जो अगर बता सकते हैं तो जरूर बताएं। जफर इकबाल चौधरी साहब शो का ऐसा है। थैंक यू नसीम। उनके साथ मौजूद हैं हम सब के भाऊ आतिफ और रहमान खान साहब, जिनकी गुफ्तगू आप सुन रहे होते हैं कि कैच किसको दे दें और किस तरह की बातें आप सुन रहे होते हैं। थैंक यू आतिफ भाई। और उनके साथ मौजूद हैं डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन कराची यूनिवर्सिटी, फॉर्मर इंटरनेशनल एथलीट, और इसके साथ साथ जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के पहले दिन से ट्रेनर के फ़राइज़ अंजाम दिए राशिद कुरैशी साहब। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, बहुत शुक्रिया। फंस गए थे आज आप रश में, जी आप पहुंचने में कामयाब हुए तो शो शुरू हुआ। जफर भाई आपसे स्टार्ट लूंगा मैं, ये क्या है आप मुझे बताइए। ये जो झगड़ा हुआ है आपस का, इससे पहले हमने नहीं देखा, इंग्लैंड में ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। हमने इंडिया पाकिस्तान का भी मैच होता है, उसमें भी शायकीन एक दूसरे के खिलाफ नारे जरूर लगा रहे होते हैं, लेकिन जब मैच खत्म हो जाता है निकल के एक साथ ही जा रहे होते हैं। यहाँ पाकिस्तान टीम को मुझे याद नहीं पड़ता इंग्लैंड के टूर में कभी ये कहा हो कि हमारी सिक्योरिटी में इजाफा करो। ये सूरत हाल हो जाए तो ये खेल के लिए तो नुकसानदेह है ही, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग भी बहुत अफसोस हो रहा है। बिल्कुल नसीम, क्रिकेट की हिस्ट्री में तो इस किस्म के इंसिडेंट शादिद और नादिर ही हुए होंगे कभी, और स्पेशली द कंट्री लाइक इंग्लैंड। आप इन चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आप वहाँ काफ़ी खेले हैं क्रिकेट। बिल्कुल, क्रिकेट इज़ अ जेंटलमैन गेम। ये न सिर्फ हम लोग समझते हैं बल्कि दूसरी नेशंस भी समझती हैं। अफ़गानिस्तान अभी अपकमिंग है, उनके जो सपोर्टर्स हैं उनकी सोच अभी उस किस्म की डेवलप नहीं हुई जहाँ पे आप एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं कि भाई हमारी टीम कमज़ोर है और हमारी टीम भी हार सकती है। लेकिन इंग्लैंड में बहरहाल वो लोग रह रहे हैं, और ये ट्रेंड जो है इंग्लैंड में आपको फुटबॉल में नज़र आता है। फुटबॉल में जब आप उनकी कंट्रीज़ के दरमियान तो अमूमन बहुत बेहतर होते हैं हालात, लेकिन उनमें भी लड़ाइयाँ होती हैं लीग में जो लेकिन जब लीग में वो एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं तो हॉलीगन्स कहते हैं उनको, और वो बाकायदा बहुत बुरे तरीके से लड़ते हैं। तो इंग्लैंड में जश्न मनाते हैं, जो हार जाए वो रो रहा होता है, वो तो इंग्लैंड हाल ही दूसरे होते हैं। इंग्लैंड में कोई ऐसा यहाँ तो कभी भी नहीं होता। वो असल में मेरा ख्याल है कि वो अफगानी सपोर्टर्स जो थे वो उस ट्रेंड को शायद क्रिकेट में लाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से ये बदमज़गी की बात, मैं अफगानी पाकिस्तानी दोनों की बात कर रहा हूँ। लड़े मैं बात ये कर रहा हूँ कि आप किसी एक को नहीं कह रहा, मैं बात ये कर रहा हूँ लड़े क्यों। आप मुसलमान, दो ममालिक, तो 3 मुसलमान टीमें खेल रही हैं इस वर्ल्ड कप में, और हर इंसान भाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुसलमान ही भाई हैं, हर शख्स जो है वो अगर इंसान है वो हमारा भाई है, उसकी एक इज्जत है, उसकी एक रेस्पेक्ट है। हम किसी से लड़ने नहीं आए हुए, यही क्यों लड़े? शुएब हबीब साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा ये चीज़ कि आप यही क्यों लड़े, और इसका जो एक पैगाम जो गया है सारी दुनिया में, ठीक है सफारती ताल्लुकात ममालिक के जो भी होते हैं, लेकिन पीपल टू पीपल रिलेशनशिप के सिलसिले को, इस सिलसिले में कहीं ना कहीं ज़रूरत दिखाई देती है कि बेहतर बनाया जाए। इस मामले में ज़्यादा तो बोल नहीं सकता क्योंकि जफर ने बहुत कुछ कह दिया। यही है कि वो अपनी हार, एक स्टेज ऐसा लग रहा था कि वो जीत गए, वो जज्बात में आ गए। मैच के आगाज से पहले झगड़ा हो गया है। चल मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं, पर अभी हमने फुटेज दिखाई है, वो तो ग्राउंड के बाहर लड़ रहे हैं। वो अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सके, इसलिए लड़ पड़े। एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगा, सोशल मीडिया का किरदार भी इसमें बहुत अहम है। मैच शुरू होने से पहले ये किस्म की वॉर आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, हर उस कंट्री के दरमियान जो एक दूसरे के खिलाफ खेलने जा रहे हैं, और हर इंसान वाइजली एक्ट नहीं कर सकता। ये तो इंडिया के मैच में इससे कहीं ज्यादा थी। हाँ, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे वॉर देखेंगे तो इंडिया पाकिस्तान मैच की तो जो थी, या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच की जो सोशल मीडिया पे लड़ाई थी, क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तो आटे में नमक के बराबर नहीं थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें तालीम का अंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियंस बहुत सुलझे हुए लोग हैं, पाकिस्तानी जो वहाँ रहते हैं उनको भी पता है कि किस तरह किन के खिलाफ रिएक्ट करना है। अफगानिस्तान अगर आपको पुश करेगा तो एक एंड है, जब वहां तक आपको अगर कोई पुश करेगा तो उसके बाद आप इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्ड करने के आप रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, और कुछ ऐसी सिचुएशन हुई होगी। बहरहाल पाकिस्तानियों के एंड से भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने कोई, लेकिन इस किस्म के वाकयात होने नहीं चाहिए। झगड़ा होगा तो फिर रिएक्शन सामने आएगा। इसमें अभी अशरफ गनी साहब अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दौरे पर थे, एक दिन पहले वो गए थे, अगले दिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच था और उसके अंदर ये वाकया हुआ। तो
कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बैकडोर डिप्लोमेसी से कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम हो रहा है कि ये ताल्लुकात को मजीद और नुकसान पहुंचाया जाए, और क्रिकेट में नजर आ गया। नसीम भाई, बात ये है कि मैंने अपने पिछले सॉन्ग में चीज़ का जिक्र किया था कि जंग का कोई फ़ायदा नहीं, पाकिस्तान का ये कायदा नहीं। सुना था वो जी। अच्छा, बात ये नसीम भाई, हम झगड़ा था हो गया, मेट्रोपोलिटन पुलिस किधर है, मैच में सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं, वो लोग कहाँ हैं? क्योंकि ये मैच बड़ी ऑर्गेनाइज कंट्री में था, सिक्योरिटी नहीं आती, नसीम भाई होनी चाहिए, और खुद डिसिप्लिन करते। पाकिस्तानी शायकीन ने न्यूजीलैंड से मैच खेला है तो सारा कचरा ग्राउंड का उठाया है, और इसकी वीडियो वायरल हुई हुई है कि पाकिस्तानी शायकीन ने, हमने फुटबॉल वर्ल्ड कप में देखा था कि जब कोरियन गए थे, जापानीज गए थे, तो उन्होंने अब कचरा साफ किया था, तो पाकिस्तानी शायकीन ने मिसाल कायम की और इंडियन मीडिया ने इसको बहुत ज्यादा कवर किया। नसीम भाई बात ये है, इस किस्म के वाक़यात देखें नहीं होना चाहिए, और लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अल्लाह ना करे कोई नाजुक जगह पे चोट लग जाती, हर्ट होता, दिमाग पे लग जाती, कोई कैजुअलिटी हो जाती, डिजीज हो जाती, तो बहुत बड़ा वाक़या हो जाता। इस किस्म के वाक़यात मैं समझता हूँ नसीम भाई नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा वहाँ पे भी अब ये वाक़या हो गया है ना, तो अब उनको एक आध पुलिस वालों को चाहिए वहाँ खड़ा करें, खुदा ना खास्ता फिर हो जाए किसी को इंजेक्शन लग जाए, कोई मसला हो जाए, नसीम भाई बड़ा मसला हो सकता है इस चीज़ के अंदर। राशिद कुरैशी साहब, इंडिया का कितना बड़ा रोल दिखाई देता है इसमें? हमने अफगानिस्तान को क्रिकेट सिखाई, उसके बाद जो हालात हुए थे, अफगानिस्तान की क्रिकेट इंडिया ले गए, और उसके बाद आप जितने भी उनके शर्ट के ऊपर निशानात देखेंगे, जितने भी स्पॉन्सर्स दिखाई दे रहे हैं, वो सारे इंडिया के दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पैसा बोल रहे हैं। मैं उससे ज़्यादा तरबियत को कहूँगा कि तरबियत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो फैक्टर मिसिंग है इस नेशन में इस वक्त, हम सॉरी अनफॉर्चुनेटली, ये जो हालत जंग में है वो अब से नहीं, पिछले कितनी नस्लें वहाँ पर जो बहुत मुश्किलात में, और अब जो उनकी जो नौजवान नस्ल है उनके दिमाग में, उनके में एक चीज़ इतनी नेगेटिविटी इंजेक्ट की जा चुकी है कि वो, और शायद वो दूसरा रुख किसी तस्वीर का देखना नहीं चाह रहे। इस वक्त मैं मिसाल दूंगा, मोहम्मद नबी कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से पहला सीजन खेले थे, इज़ अ वंडरफुल पर्सन, और कहीं से लगता था वो रिएक्शन कोई आता था। राशिद कुरैशी से भी, राशिद खान से भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन वो आ नहीं सके थे वर्ल्ड कप के मैचेस की वजह से। लेकिन मोहम्मद नबी तो पूरा कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से पहला सीजन खेले, बल्कि दूसरे सीजन के लिए भी उन्हें बुला लिया गया था। कुछ टेक्निकलिटी ऐसी हो गई थी कि वो नहीं आ गए थे, वो मौजूद थे, मगर फिर उन्हें वापस भेजा गया, और बड़ी वो अजीब सी सिचुएशन हो गई थी। बहरहाल, मगर मेरे बिल्कुल बराबर वाले ही कमरे में उनकी रिहाइश थी, तो हम लोग तो हम बहुत उनसे रहता था। वो इज़ वंडरफुल पर्सन, वेरी नाइस, वेरी कोऑपरेटिव, और उसकी मैं बड़ी वजह बताऊं कि उनका ज़्यादातर वक्त पाकिस्तान में गुजरा है। जिन लोग तो जितने सबके यहाँ गुजरे हैं। नहीं, देखिए मैं एक नेशन की बात कर रहा हूँ। देखिए नेशन का कैसे पता चलता है, आप न्यूजीलैंड का देख लीजिए, वहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का और लोगों का वो मैसेज है, हमें ये रवैया अपनाना पड़ेगा तमाम नेशंस को, दहशतगर्दी या एक्सट्रीमिज़म या ऐसी कोई भी एक्टिविटी उसको किल करने के लिए हमें सबको अपना फ़र्ज़ अदा करना पड़ेगा। कोई भी हो, जो भी थिंक टैंक्स हैं अफगानिस्तान के, उनके लिए लम्हा फ़िक्री है, उनके लिए इज़्ज़त अफजाई नहीं हुई है, जग हसाई हुई है, स्पोर्ट्स में जग हसाई हुई है। बिल्कुल सही बात। और फिर हम खुद इसीलिए आज हमने इसको डिस्कस किया, क्रिकेट से हटके मामला है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। बिल्कुल तकलीफ इसे रोका कैसे जा सके। देखिए जो हो गया ना, अब बाकी मैंने इंट्रो में कही थी ना ये बात, मैंने कहा कि बाहर भी पिट रहे हैं, अंदर भी पिटते पिटते बचे। एक को तो ठीक ठाक मारा था, आपको याद होगा, हमारे पाकिस्तानी को 5-6 मार रहे थे पाकिस्तानी पर। आप बहुत फिर भी ख्याल से काम कर रहे हैं, उसकी वजह तरबियत है हमारी। हमला हुआ है, मतलब झगड़ा नहीं हुआ, हमला हुआ है, ठीक है, बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। ये इंपॉर्टेंट बात थी राशिद भाई ने। राशिद भाई मैं आता हूँ, फहद अहमद फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम फहद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने टेलीविजन की आवाज जरा बंद कर दें। जी फहद साहब, वर्ल्ड कप और हम सब, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगा कि मेरी आपसे एक दरख्वास्त है जी, कि मैं ये फखर जमान जो ओपनिंग करने आते हैं जी, इसकी जगह सरफराज को भेजते तो बहुत अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है फहद साहब, आपका सवाल आ गया, अच्छा सवाल है, मैं इसको जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। वर्ल्ड कप और हम सब का हिस्सा बने। तौकीर खालिद साहब, ये जो कल इंसिडेंट, नाखुशगवार इंसिडेंट हुआ है, बहुत अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ है, खेल के मैदान में बहुत अजीब सा लगा था। टीमें ग्राउंड में खेल रही हैं, बाहर बिल्कुल बाउंड्री के साथ जो है वो बोतलें चल रही हैं, आपस में जो है वो कुर्सियां उठा के फेंकी जा रही हैं। तो मकसद है कि क्या पैगाम किया, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही क्यों, नसीम भाई बाकियों से क्यों नहीं लड़े? जी, अब क्यों नसीम भाई, अगर
ये बात वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ही, ये जिस तरह आप बैकडोर की बात कर रहे हैं नसीम भाई, ये प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, और बहुत सारी बातें पाकिस्तानियों की साइड से भी, या फिर जो सो कॉल्ड पाकिस्तानी हैं, या फिर जो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी बने हुए हैं, वो आकर के इस तरह की बातें अगेंस्ट अफगानिस्तान करते थे, और अफगानिस्तान वाली साइड से फिर यहाँ से बातें शुरू हो गया था। जो मजेदार चीज है कि महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर मौजूद हैं और 5 विकेटें भारत की बाकी हैं और आखिरी ओवर का खेल अब शुरू होने जा रहा है। और रन्स कितने चाहिए? 60 के करीब आसपास, नहीं तकरीबन 35-40 के करीब रन्स दरकार है। पकड़ लिया। तो नहीं 6 हो गए। और ये कैच ड्रॉप किया है यहाँ पे, खैर कैच तो खैर ड्रॉप होगा, लेकिन ये रन्स जीत तौकीर ऐसा लगा नहीं कि भारतीय टीम 100% खेली हो। बिल्कुल, जो हमारे पाकिस्तान में तो कम से कम यही रिएक्शन पाया जाता है। इसमें देखिए प्यार तो ये होता है कि जिस तरह आज की मैच में मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, ये प्यार होता है, तो इस तरह मैं अफगानिस्तान वो आप अपने मुफाद के लिए कर रहे हैं, बगैर मुफाद के नहीं कर रहे हैं। चले ठीक है, लेकिन मैं सपोर्ट कर रहा हूँ जैसे मैं इंडिया को। हाँ, अफगानिस्तान भाई ये एक अफसोसनाक वाकया हुआ। एहसान भाई, मैं ब्रेक पे जा रहे हैं, मैं भी थोड़ा आपके भी वर्ड्स चाहूंगा इसमें। कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क तो अफगानिस्तान भी है, हमारे एक और पड़ोसी मुल्क का ज्यादा रोल लग रहा है। जी नसीम भाई, बिल्कुल लग रहा है मुझे ऐसा, और इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें। कल आप देखेंगे मैच के दौरान एक हेलीकॉप्टर के अगेंस्ट पाकिस्तान बैनर भी चले हैं, तो आज की मैच भी देखने पाकिस्तान के अगेंस्ट ही चल रही, तो एक लॉबी काम कर रही है अगेंस्ट पाकिस्तान। मुझे तो लग रहा है सारी टीमें, सारे मुसलमान सब पाकिस्तान के पीछे ही लगे हुए हैं, और ये फरिश्ते हमें मैच जिता रहे हैं। और ये जो अफगानी है, ये मैच यहीं से सीख के गए, इनके एनआईसी चेक करो, आधे तो पेशावर के लिए निकलेंगे, और बाकी ये लड़ाई मुझे समझ में नहीं आ रही। कोई पीछे लाभी है, एक पड़ोसी मुल्क का हाथ है, मगर और कुछ ऐसा लग नहीं रहा इसमें कोई। मुझे तो लग रहा है कोई बड़ी लाभी है। जो देखो इस वक्त आप देखो पैनल चलाना पाकिस्तान की सलामती के लिए बड़ा एक मैच के दौरान, ये इंग्लिश ने कैसे दो इंग्लैंड में हो सकता है कि आप एक जहाज पे पैनल चलाओ अगेंस्ट एक मुल्क के, तो मतलब कोई तो चीज़ है। और वही मैच आज देख लें, धोनी का हाथ नहीं चल रहा, धोनी का बल्ला नहीं चल रहा, उन्हीं को नवाजा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डाउटफुल तो बहुत सारी चीजें हैं। कपड़े भी चेंज है आज, मतलब यूनिफॉर्म भी चेंज क्यों हुई? इंग्लैंड और इंडिया की जर्सी एक जैसी थी, सेम कलर की थी, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इनकी जर्सी चेंज की थी, जिसपे भारतीय असेंबली में भी बहुत एहतजाज हुआ है अपोजिशन की जानिब से कि हमारा ही कलर क्यों चेंज किया गया। लेकिन आईसीसी ने कहा चूंकि एक मेजबान टीम है तो फिर इन्होंने चेंज की थी, तो उनको ब्लू और ऑरेंज कलर जो ये चीजें पहले डिसाइड नहीं होती। 92 में पाकिस्तान की और इंडिया की यूनिफॉर्म देखें तकरीबन 19-20 थी, ज्यादा फर्क नहीं था। मतलब अच्छा, ये पहले से डिसाइड था जी, पहले से फिर सही है, क्यों मेरे लिए हैरत अंगेज बात की कपड़े हमने एक ऐसा मामला डिस्कस किया कि खेल को तो कम से कम शफाफ रखना चाहिए, ये एक ज़रूरत दिखाई देती है, और फिर आप लड़ना नहीं चाहिए। बस सिर्फ ये एक पैगाम ज़रूर जाएगा, अफगान नहीं हमारे भाई हैं, और बिल्कुल ये पैगाम जाना चाहिए कि हम किसी से लड़ना नहीं, आपस में लड़के तो हमने एक बहुत बड़ा पैगाम दे दिया। तो फिर अब 2 बॉलें रह गई हैं इस मैच की, और अब रन्स जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर इंग्लैंड की टीम मैच जीतने में कामयाब हो गई है, मेरी प्रोडक्शन टीम रन नहीं बता सकती है कि कितने रन चाहिए, तो ये 24 रन चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो 24 रन दरकार है यहाँ पर, और अब लास्ट बॉल रह गई है, और इस तरीके से बड़े मार्जिन से जो है वो फतह हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं यहाँ पर इंग्लैंड। और इंग्लैंड के लिए ये मच नीडेड विक्ट्री थी, क्योंकि उन्हें वर्ल्ड कप में रहने के लिए अपने दोनों मैचेस जीतने, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्हें फतह हासिल करनी होगी। दूसरी जानिब भारत के पास 2 आसान मैचेस बाकी हैं, उन्हें श्रीलंका से मैच खेलना है और बांग्लादेश से मैच खेलना है, तो भारत के लिए इतनी ज्यादा मुश्किलात दिखाई नहीं दे रही। ऑलरेडी उनके 11 पॉइंट्स है। इस तरह ये मैच का इख्तिताम हुआ और इंग्लैंड ने भारत को शिकस्त दे दी। ये इस टूर्नामेंट में भारत की पहली शिकस्त है। पहले तो जिस तरीके की बॉलिंग हुई थी उस पर भी खासे लोग हैरान थे कि आज बुमराह दिखाई नहीं दे रहे, आज शामी दिखाई नहीं दे रहे। उन्हें 5 जरूर आउट किए, लेकिन आज बैट्समैन भी उस तरीके से कि धोनी अगर क्रीज पे रह जाए और उसके बाद भारतीय टीम जो है वो 24 रन से मैच हार रही हो और 5 विकेटें बचा के जा रही हो, 31 रन से शिकस्त दी है यहाँ पर इंग्लैंड ने भारत को। तो फिर वेरी वेल प्लेड इंग्लैंड। हमने आपको हराया था, आपने भारत को हरा दिया। ये तमाम की तमाम चीजें खेल में चलती रहती है, लड़ना नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं तो फिर क्रिकेट पे बात करते हैं। वर्ल्ड कप और हम सब तवक्को ये कर रहे थे कि आज भारत इंग्लैंड को बाहर कर देगा तो एक और कांटा हमारा दूर हो जाएगा, लेकिन इंग्लैंड ने आज भारत को 31 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर अपनी भी उम्मीदों को जिंदा रखा। कल हम अफगानिस्तान से जीतकर अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने में कामयाब हुए थे। तो अब 3 बड़े कंटेंडर दिखाई दे रहे हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है, भारत के ऑलरेडी 11 पॉइंट से उनके 2 मैच बाकी हैं, तो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और पाकिस्तान,
इनमें से कोई 2 टीमें ज़्यादा चांसेस हैं कि सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब होंगी। आउटसाइड चांस तो बांग्लादेश के साथ भी है कि वो इंडिया को भी हरा दे और हमें भी हरा दे, तो उनके भी 11 पॉइंट्स हो सकते हैं और वो आगे जा सकते हैं। तो फिर ज़्यादा चांसेस जिन टीमों के दिखाई दे रहे हैं उनमें पाकिस्तान भी शामिल है कि हम सब इसी वजह से तो इतने मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। शुएब भाई, ये जो सिक्योरिटी बढ़ाने की बात की है कल के इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट ने, ये दानिशमंदाना फैसला है क्योंकि जब टीम के खिलाड़ी बाहर आ रहे हैं तो अगवान शाइक अंदर तक पहुंच गए थे। बहुत अच्छा फैसला है, बड़ा सही डिसीजन लिया, इन्होंने सही कंप्लेंट करी है पाकिस्तान में, क्योंकि कहीं मॉल में जाएं, बिल्कुल बिल्कुल बाहर खिलाड़ी विजिट नहीं कर सकते, कोई टीम होटल में इंसिडेंट हो जाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिक्योरिटी बढ़ाने का सही डिसीजन, सही फैसला किया गया है। वहाब ने कल जिस तरीके की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया कि हाथ में लगी हुई थी और उसके बाद उस तकलीफ के बाद उन्होंने गेंदें की, सुबह आके उनको चेक किया गया, जब कप्तान ने चेक किया कि गेंदें कर रहे हैं तो उन्होंने कहा ठीक है तुमसे सिर्फ बॉलिंग चाहिए, लेकिन उन्होंने बैटिंग में भी आके रन्स कर दिए। तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी टीम की है मुख्तलिफ लग रही है। बिस्मिल्लाह, देखिए वेल डन वहाब को जितनी भी मतलब तारीफ की जाए कम है, उसने दिलेरी का मुजाहरा करा, वेल डन, फिर मैं कहता हूँ वेल डन वहाब। लेकिन नाअहली की इंतहा कर दी पाकिस्तान मैनेजमेंट ने, एक अनफिट प्लेयर को आपने कैसे खिला दिया, और एक स्टेट ऐसी थी कि ये इस प्लेयर की कोई वैल्यू नहीं थी, 23 में नहीं था, दूर तक नहीं था। उसके बाद अब उसकी इतनी वैल्यू हो गई कि उसके बगैर मैच नहीं खेल सकते। ये तो हमारी पॉजिटिव बात इसलिए आ जाती है कि हम मैच जीत जाए, और खुदा न खासा मजीद अनफिट हो जाए तो फिर क्या करेंगे। अच्छा, फिर दूसरी आप शिखर धवन की हार जाते वैसे, हाँ, शिखर धवन की आप मिसाल ले लें, उसके लगी वो टीम से बाहर हो गया। और एक लफ्ज माशाल्लाह बहुत फेम होता जा रहा है, शहजाद किसको बनाए, ये बहुत फेम हो रहा है, बहुत डिस्कस हो रहा है। वो भाई कल शहजाद, अब आपको शहजाद का मौका मिला तो है, आप शहजाद बना लें इसको, वहाब रियाज को और ऐड कर लें वो जो ओपनर इंग्लैंड में ही है। नहीं तो आपकी बॉलिंग जो वहाब करके दे रहे हैं यार, तो फिर आप उसको क्यों लेके गए हैदराबाद, वो जो 150 वाले को, हसनैन। लेकिन क्या आपके ख्याल में अब हसनैन को खिलाना चाहिए? अब क्यों नहीं, देखिए क्यों नहीं खिलाना चाहिए। अब ये तो अभी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, ये तो नाअहली है, आपने कैसे खिला दिया एक अनफिट प्लेयर को। जफर भाई, बनता है क्या अब आपके ख्याल में, अब वहाब ने जिस तरह तकलीफ में भी परफॉर्म कर दिया और वहाब जिस तरीके की गेंदें खासकर आखिरी ओवर में आके कर रहे हैं, यॉर्कर्स और उनका जो रिवर्स स्विंग नजर आ रहा है, तो अब बदल सकते हैं कि बैटिंग में भी कहीं ना कहीं उन्होंने ताकत दिखा तो दी। लेकिन सिचुएशन क्या होती है, हम सब क्रिकेटर हैं या क्रिकेट को जानते हैं, वहाब की इंजरी उस लेवल की होगी जहां पे उससे पूछा जाना था, और उससे जब पूछा गया होगा कि तुम कंफर्टेबल हो इसमें, कोई ऐसा फ्रैक्चर नहीं होगा खुदा ना खास्ता, जैसे शिखर धवन का था। हम जिस तरह की उंगलियों या उनसे खेल रहे होते हैं, इसमें हेयरलाइन फ्रैक्चर अमूमन हमें पता भी नहीं चलता और हम मैचेस खेलते रहे। इतनी तो आपने भी छोटी मोटी इंजरी ऐसा होता है, जो सोच थी मैंने बताया। अच्छा, मैं तो सवाल का जवाब, और जब हम सोच थोड़ी पूछ रहा हूँ, सवाल जवाब चाह रहा हूँ, सोच से ही जवाब। वहाब रियाज की इंपॉर्टेंस इस वक्त क्यों इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो, इस वक्त जो वेदर चल रहा है इंग्लैंड में, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक सर्टेन टाइम के बाद बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा है, और वो आपका बेस्ट बॉलर है इस वक्त टीम में जो रिवर्स स्विंग कर सकता है, जो आपने अभी देखा आखिरी 2 मैचों में। और ये उसकी आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस है जो उसने छक्के मारे। और शुएब भाई मेरा ख्याल है मुझे ही बता रहे थे कि इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के उसी ने मारे पाकिस्तान के। तो ये सब पॉजिटिव चीज़ें मिलके जब उससे पूछा गया कि भाई आप क्या महसूस करते हैं, तो उसने डेफिनेटली कहा होगा कि मैं खेलना चाहता हूं, और वो पे ऑफ हो गया है। एंड ऑफ द डे रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग जबरदस्त थी, क्या जान से उसने जो सेकंड स्पेल आके ये जो चीजें हैं ना, ये आपकी टीम को लिफ्ट करती हैं। और फिर एक होप हो गई है, जो हम बात कर रहे थे कि फ़हीम अशरफ से रन नहीं हो रहे हैं, शादाब से रन नहीं हो रहे हैं, वहाब ने एक होप दिलाई है। राशिद कुरैशी साहब इस पे सबसे बेहतर तबसरा कर सकते हैं एज ए ट्रेनर, डॉक्टर। राशिद भाई, ये इंजरी की नोयत होगी क्या जो वो मैच खेलने में भी कामयाब हो गए और उसके बाद उन्होंने हिटिंग भी कर दी? बिस्मिल्लाह, देखिए मैं आई एम एग्री विद जफ़र भाई, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। और इससे एक और चीज़ भी होती है, एक और चीज़ होती है, वो ये होती है कि आपकी पूरी टीम उड़ जाती है जब आप कोई आदमी ऐसा कहता है कि सब कुछ छह पंजे में मुब्तला होते हैं कि यार ये क्या होगा अगर ये नहीं खेलेंगे, और बंदा खड़ा होकर कहता है यार मैं खेलूंगा और मैं करके दूंगा, तो वो बाकी टीम में भी एक बड़ी पॉजिटिव वेव आती है, बड़ा पॉजिटिव एक उनका मॉरल हाई हो जाता है। तो वो इस तरह का एटीट्यूड, और आई एम श्योर कि वो इस तरह की इंजरी नहीं इस लेवल की होगी। उससे पूछा गया होगा कि यार क्या कंफर्टेबल हो, तुम्हारा क्या हाल है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कोई मेजर चीज़ होती है तो देखें
ग्रिप ही नहीं कर सकता बैट बंदा कोई, बॉल को टच नहीं कर सकता, इम्पैक्ट को वो बेयर ही नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसी इंजरी होती है तो दैट वाज लाइक स्लाइटली कोई ऐसी और चीज फिर अब एक वो मैच भी जीतना जरूरी था, फिर 5 दिन का गैप आ रहा है, तो जो रिकवरी का टाइम है वो मिल जाएगा। बिल्कुल, एक बिल्कुल बड़ा ऐसा, टाइम है बिल्कुल ट्रेनर ऐसा, के बिल्कुल साथ। एहसान भाई, क्या वहाब को बदल सकते हैं क्या, अगर इस वक्त जिस तरह वहाब की सूरत हाल दिखाई दे रही है? और हसनैन को क्या ये टाइम है, एक मैच भी नहीं खिलाया और वर्ल्ड कप का आखिरी क्रूशल मैच खिला दिया जाए? भाई ये हसनैन को इस वक्त खिलाना तो उसका कैरियर आप बैकफुट पे ले आओगे, वो कैसे खेल सकता है? वहाब का इस वक्त होना बिल्कुल लाजमी है। वजह ये कि वहाब अगर खेल सकता था तभी तो इतना बड़ा छक्का लगा दिया, वरना फ्रैक्चर वाला बंदा कहाँ छक्का इतना मार सकता है? इतना बल्ला पकड़ रहा था, अच्छी बैटिंग की है उसने, तो इतना मेरे ख्याल अनफिट नहीं थे तभी तो इतनी बैटिंग कर गए। अगर अनफिट होते तो मेरे हिसाब से तो वो बल्ला भी नहीं पकड़ सकते थे। बाल तो कर लिया, रिजल्ट तो इतना अच्छा दिया कि मुझे नहीं लग रहा इतनी इंजरी उसको होगी। बैटिंग का एडवांटेज है वहाँ से, हमें बैटिंग का एडवांटेज बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है। जुबैर उस्मानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जुबैर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। मैं मोहम्मद जुबैर उस्मानी बात कर रहा हूँ, नाज़िमाबाद कराची से। आजमाबाद के तो शुएब भाई भी हैं। वर्ल्ड कप और हम सब। हाँ, अच्छा देखिए भाई, मैं आपसे पहले ये बात करना चाहता हूँ कि आपके पास वो आपकी टेलीविजन की आवाज नहीं आ रही है, मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही मेरी? थोड़ी सी अपनी टेलीविजन की आवाज कम कर लें जुबैर साहब। अच्छा अच्छा ठीक है। हेलो, आवाज आई है? जी आ रही है। अच्छा, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास वो क्लिप है जिसमें हमारे कैप्टन सरफराज साहब पब्लिक के अंदर जाके हाथ मिलाने के लिए गए हैं अपने पाकिस्तानियों से, और साथ में शायद कुछ वो भी शरफजन भी खड़े हुए थे जो थे, तो हाथ मिलाने गए हैं, तो उन्होंने हाथ तो मिलाए, दूसरे ने उनको हाथ के एकदम से घसीट के आगे खींच लिया है अफगानियों ने। आपने देखा उसी वक्त सिक्योरिटी वालों ने उनको लेके गए। आप भेजें जरा ये फुटेज, मेरी नजर से नहीं गुजरी। हम तो आज हमने देखा, हमने टॉपिक ही ये रखा, हमने आज ज्यादा बात ही इस पे की कि हम लड़े क्यों। जरा भेज दें, हम दिखा देंगे। आप यही आपने जो भेजे, अभी प्रोडक्शन टीम आपसे नंबर ले रही है, आपको वो अपना नंबर दे देंगे तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम अभी दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया जुबैर भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की आपने। जी तौकीर, ये जो बात हो रही है कि वहाब रियाज ने जो परफॉर्म किया है तकलीफ में, वो टीम को कितना लिफ्ट करेगा? नसीब में बहुत ज़्यादा लिफ्ट करेगा। वहाब रियाज आउट क्लास नज़र आता है हमेशा फील्डिंग के अंदर, अब नज़र आ रहा है बॉलिंग के अंदर भी, बैटिंग के अंदर भी, और ये चीज़ मोराल मुझे लगता है नसीब में बहुत ज़्यादा हाई कर देती है। ऑल दो टेक्निकली शायद ये चीज़ सही ना हो, क्योंकि एक्स्ट्रा पेन किलर्स लेकर के खेलना कई दफ़ा प्लेयर्स के लिए अच्छा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर पेन किलर लेने की वजह से जो है प्लेयर के साथ मसला हो गया, गोया कि वो माइनर इंजरीज थी लेकिन वो मेजर में कन्वर्ट हो गई। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। मगर टीम का मोराल जो है हाई करने के लिए जो काम किया है वहाब रियाज ने, वो बहुत तगड़ा है। टीम का मोराल हाई करने के लिए आते भाऊ, सरफराज अहमद ने इंडिया से हारने के बाद एक मीटिंग की जिसमें कोई मैनेजमेंट नहीं थी, कोई कोच नहीं था, कोई ऑफिशियल नहीं था, और आपस में बैठ के बात की। इसने कुछ फर्क डाला? नसीम भाई बहुत फर्क पड़ेगा। देखें ग्राउंड में तो इन 11 ने खेलना है, टीम ऑफिशियल वगैरह कोई भी नहीं होंगे, तो एक कमरे में बैठ के हो सकता है किसी को कोई मुश्किलात पूछा हो, किसी से कोई मसला वगैरह डिस्कस किया हो जिसका एक फ़ायदा नज़र आए। मैं ये वहाब रियाज के हवाले से नसीम भाई ये कहना चाहूँगा, देखें क्रिकेट से कोई बड़ा नहीं है। वहाब रियाज हमारा हीरो है, बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में और बहुत खूबसूरत यूनिफॉर्म में है, ठीक है, पाकिस्तान का उसने लिबास पहना हुआ है। मगर देखें अगर एक बंदा फिट नहीं है तो देखें मैच से बड़ा नहीं है कोई भी। अगर उसके अंदर देखें आज वो 99% 100% अपना दे के चला गया, हम सब खुश हैं। अगले मैच में खुदा ना खासा उससे परफॉर्म नहीं होता, यकीन करें एक बंदा नहीं छोड़ेगा उसको, एक बंदा बोलेगा नहीं अब, क्योंकि हम पिछला मैच भूल जाएंगे। क्या हमें याद है कि कल हम इस वक्त क्या कर रहे थे? नहीं याद है, तो हमें याद नहीं रहेगा कि मैच में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। दूसरी बात है, अगर किसी को शहजाद बनाना है तो आप देखो हफीज से मोहब्बत का ये बड़ा बेहतरीन टाइम है। मैं कहता हूँ ऊपर से फेंक दो, बस नहीं तो कैसे अनफिट करें, क्या करें? हफीज फिट नहीं है, अल्लाह ना करे। मैं क्या क्या तरीके का शहजाद कैसे बने? नसीम भाई आप यहाँ खड़े हुए हैं, शुएब भाई यहाँ बैठे हैं, जफर भाई हैं, आप लोगों को हैं, मैं खुद भी हूँ, खुद ब खुद मतलब मैं खुद हूँ। हाँ। नसीम भाई आप लोगों को क्या हफीज फिट लग रहा है? सिर्फ मुझे इस सवाल का जवाब आज आप तीनों दें, मुझे तो नहीं लग रहा हफीज। देखिए मैं आपको बताऊं, आपकी टीम में ना इस वक्त 11 खिलाना मुश्किल काम है। Yes. उसमें 2-3 ऐसे लोग हैं कि जो इन पे आप चांस ले रहे हैं, अब तक ओपनर्स पे चांस ले रहे हैं, हफीज पे चांस ले रहे हैं, और ये चांस पे ही दुनिया का में मुझे नहीं लगता कि अब इस टीम में चेंज कोई आना चाहिए। हाँ शुएब भाई, ये जो खिलाड़ियों ने अलहदा मीटिंग की है इंडिया से हारने के बाद,
उसमें कोई कोच नहीं था। क्या कभी कभी कोचेस भी ग्रुपिंग में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? 4 अजहर महमूद के साथ हैं, 3 ग्रैंड फ्लावर के साथ जरा थोड़े करीब हो जाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कोचिंग का भी कोई ग्रुपिंग को बनाने में कोई रोल प्ले कर जाती है? ग्रुपिंग हमेशा बनती है मैनेजमेंट से। अब ये कोचिंग में भी आते हैं, कोचिंग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो हमेशा ग्रुपिंग ही जो बनती है वो मैनेजमेंट से ही बनती है। आप अकेले थोड़ी ग्रुप बना लेंगे। अब मिसाल के तौर पे आपके साथ जाती होगी, आपके दोस्त जफर हैं, जफर बोलेंगे यार तुझे खिलाना चाहिए था, तेरे साथ जाती हुई है, इस तरह 2 और बोलेंगे। तो इस तरह ये जो ग्रुप है ये बनाते ही मैनेजमेंट है। और सरफराज ने जो ये मीटिंग करी थी, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा एक दानिश फैसला था। जफर भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी कि आपस में खुल के बात कर लो लड़के, बजाय इसके कि आप अजहर महमूद भी बैठे हो, ग्रैंड फ्लावर भी बैठे हो, ग्रैंड फ्लूडेन भी बैठे हो, मिकी आर्थर भी बैठे हो, ये तमाम के तमाम लोगों के बजाय आतिफ तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है, आज खुल के बात कर लो। उन कोचेस के सामने शायद उस तरह नहीं हो सकती। क्या प्रॉब्लम है राशिद? सही बात है। क्या तुम बताओ एहसान, क्या प्रॉब्लम है, ताकि ये जो हम बैठे टीम इसने लड़ना है ना ग्राउंड में जाके। आतिफ भाऊ ने बड़ी अच्छी बात की। बिल्कुल। और इसका दूसरा एंगल अगर आप देखेंगे तो जब आपके ये कोचेस बैठे होते हैं तो मोस्टली आपको कम्युनिकेशन इंग्लिश में करनी पड़ती है। कोई भी बात करेंगे तो इंग्लिश में आप बात करते हैं। जब आप सिर्फ टीम बैठ रही है और कप्तान बात कर रहा है तो इट मीन के ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है। आप अपनी जो दिमाग में आने वाली चीजें एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। जब आप डिस्कस करेंगे और सब एक ही लेवल के प्लेयर हैं, एक साथ ही निकले हुए हैं, कोई नाराजगी है, कोई रंजिश है, आपस में दूर करो, बजाय इसके कि आप सबको जमा करो। बिल्कुल। और इसी तरह आप तरक्की कर सकते हैं। जब मुझे प्रॉब्लम हो कि आपको क्या, मेरे को पता होना चाहिए बीइंग अ कैप्टन कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मेरे दूसरे साथियों को क्या, किस सिलसिले में मुझसे प्रॉब्लम आ रही है, और फिर मैं सेल्फ असेसमेंट करता हूं अपनी कि हाँ यार मैं हो सकता है किसी जगह पे इनके साथ ज्यादती कर रहा हूं। तो उन तमाम चीजों को बेहतर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। अगर मैंने इनको लाइन पे लिया तो नाराजगी भी बढ़ जाएगी और रंजिशें भी बढ़ जाएंगी। इस वक्त अमेरिका से मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपसे नाराजगी ना बढ़ सकती है ना कुछ बढ़ सकता है। एक तो पहले आप इतना अच्छा साजिद भाई, ये जो सरफराज ने और क्रेडिट आपको जाता है और ये क्रेडिट देना भी चाहिए, मानना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह आप तमाम दिमागों को लेके चल रहे हैं, बेहतरीन होस्टिंग कर रहे हैं, ये तो वादे तौर पर साजिद भाई सब आपसे सीखा है यार। आप सवाल का तो जवाब दें। मुझे ये बताइए, ये जो सरफराज ने मीटिंग की थी इंडिया के मैच के बाद, जिसमें कोई ऑफिशियल नहीं था, ना कोई पीसीबी का ऑफिशियल था, ना कोई टीम का ऑफिशियल था, सिर्फ खिलाड़ी बैठे थे और उन्होंने आपस में एक दूसरे से डिस्कस किया था और फिर ये डिसाइड किया कि अब टीम को उठाना है। वो कितना इंपॉर्टेंट था सरफराज का लड़कों को लेके बैठना? देखिए, सरफराज का हर लम्हा बड़ा इम्पोर्टेंट है टीम के खिलाड़ियों के लिए, मुल्क के लिए। और जिस तरह का मैच है और जिस तरह का सरफराज हमेशा मोटिवेट करता है, बड़ी खुशाइन बात है और इस तरह की चीजें होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस टीम को जिस तरह नीचे ऊपर से होते हुए जिस तरह सरफराज ने जेल किया और सरफराज जिस तरह हर खिलाड़ी से लेके चलते हैं, मीटिंग करते हैं, ये तो बहुत देर में बात बाहर आई है। तो बात मीटिंग तो हमेशा करते हैं, मैच से पहले भी करते हैं, रात में भी करते हैं। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं, ये मैच जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवामी, 100 करोड़ की आवाम जिस तरह ये मैच को देख रहे थे और मैच में जिस तरह की कारकर्दगी हुई है, उसके बाद कहना यकीनी तौर पर अपने आप को मनाना, कप्तान वही होता है जो जीतता है तो सारी चीजें क्रेडिट ले लेता है, तो हारता है सारी क्रेडिट कप्तान को देते हैं, कप्तान लोगों का रुख हो जाता है। पाकिस्तान की क्रिकेट का कप्तान बनना इतना आसान नहीं होता है, सबको पता है। और जिस तरह की सरफराज को कप्तानी दी गई और हारने की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर होती है, जीतने की भाई एक और चीज बताइएगा, ये जो वहाब रियाज के बारे में कहा जा रहा है कि अनफिट, इतनी इंजरी के बावजूद उन्होंने जो परफॉर्म किया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, आपके ख्याल में वहाब के अगर बैटिंग नहीं, मिसाल के तौर पे फील्डिंग में भी ज़ाहिर दुश्वारी हो रही थी, एक जगह बाउंड्री पे उन्होंने गेंद ली थी तो हल्का सा हाथ झड़कते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन एक खिलाड़ी छोटी मोटी इंजरी को कैरी करने के बाद अगर टीम को उठाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो उसकी इंपॉर्टेंस है टीम में 101%। और वहां को क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरह उनकी उंगली फ्रैक्चर है और जिस तरह फ्रैक्चर नहीं है, फ्रैक्चर होती तो आ ही नहीं सकते थे। और यही टीम स्पीड की हम बात कर रहे हैं। वहां अल्हम्दुलिल्लाह जिस विल पावर से खेले और जिस तरह ये मैच जीतते हैं, ये टीम राशिद भाई फ्रैक्चर के बाद खेल सकते हैं, पीछे लेकर चले जाओ इस तरह के स्लिंग। एक सेकंड, उंगली फ्रैक्चर थी, वो कैरी करते रहे। मोइन खान की उंगली फ्रैक्चर थी, साजिद भाई 4 महीने कैरी करते रहे। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
और ये बिल पावर साजिद भाई राशिद भाई, फ्रैक्चर जो अभी साजिद भाई ने बात की, वसीम अकरम ने भी यही जुमला कहा कि फ्रैक्चर के बाद, क्या फ्रैक्चर के बाद खेल सकते हैं? क्या हेयरलाइन फ्रैक्चर हो तो भी खेल सकते हैं? देखें, ये आपकी टूरिंग जिस तरह साजिद भाई जरा सुनिएगा ये चीज रही है, एक सेकंड में आ रहा हूँ जी। ऐसे छोटे हेयरलाइन फ्रैक्चर होते हैं, मिसाल के तौर पर आपके फ्लंजेस, छोटे हमारे जो छोटे छोटे जो जॉइंट हैं, यहाँ पर विकेट कीपर के अमूमन हो जाते हैं और वो हील भी, तो ऐसे तो ठीक है, ये कोई नॉर्मल प्रैक्टिस है और ये ठीक भी होते रहते हैं। मगर जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि फ्रैक्चर हो गया और ये हो गया, हमने बहुत बड़ा इस चीज़ को ले रहे हैं, वो मामूली से ये वसीम अकरम ने आज बोला है, मैं मिला हूं और उसकी अजमत को सलाम है। हाँ, कमेंटेटर भाई अफगानिस्तान के खिलाफ जीत रहे हैं ना, अफगानिस्तान के खिलाफ मैं देखें इसकी ग्रेडिंग होती है इंजरी की। बांग्लादेश के खिलाफ जीत रहे हैं ना, मैं इसी पे ऑब्जेक्शन कर रहा हूं। जब एक साजिद भाई आवाज आ रही है? आप क्यों खिला? जी साजिद भाई बांग्लादेश के खिलाफ जीत रहे हैं, कोई चेंज होनी चाहिए आपके ख्याल में? नहीं, कोई चेंजिंग नहीं होगी अब तक की जराए के, मतलब आज तो रेस्ट करेंगे, कल लाहौर कल पहुंचेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जो मेरी इत्तला के अब तक की इत्तला के तहत यही है, कप्तान भी नहीं बदले, जाएंगे प्रैक्टिस करेंगे और यही विनिंग कमीशन को कायम रखना चाहिए कि डू एंड डाई वाला मैच है। जिस तरह आपको भी पता है, हमको भी पता है, जिस तरह आपसे हमने बात की आज 1, 2, 3 जिस तरह मैच में हुआ है, जिस तरह का मैच इंडिया खेला, एक सवाल निशान आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का बहुत बड़ा 1-2 नजर आ रहा है। तो इस चीज को भी पाकिस्तान को अपनी सेम टीम से आप कह रहे हैं कि साजिद भाई आप ये कह रहे हैं कि 1, 2, 3 किया है इंडिया ने आज इंग्लैंड के खिलाफ? नसीम भाई 24 साल का आपका एक्सपीरियंस, आपकी मुझसे बेहतर आई है, आप बेहतर जज कर सकते हैं और आपको क्या नहीं पता, ये मैं आपसे सवाल करता हूँ। आप जैसे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं, वो यही बात कह रहे हैं कि आज इंडिया ने 1, 2, 3 किया है जब इंग्लैंड जीता है। आप सुने तो सही, वो यही बात कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब। वैसे एक जाते जाते इंडिया ने 1, 2, 3 किया क्या आज? नहीं। जफर भाई मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, देखें रोहित शर्मा का 2 रन पे ही डॉली कैच छूटा है और एक स्टेज इंग्लैंड ने जिस तरीके से स्टार्ट करा था, यानी कि जेन्युइन मैच हुआ है मेरे 100%। ठीक है, तो फिर इंडिया की हार एक लिखी हुई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पावर प्ले जो है ना वो थोड़ा डाउटफुल है, बाकी पूरा मैच जेन्युइन। थैंक यू वेरी मच जफर इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच आतिफ और रहमान खान साहब, थैंक यू वेरी मच राशिद कुरैशी साहब, थैंक यू शोएब हबीब साहब, थैंक यू तौकीर खालिद साहब, थैंक यू एहसानुल्लाह साहब। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड कप और हम सब में हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम सब का इंटरेस्ट किस में? पाकिस्तान में। हम इंडिया के मैच में क्या हुआ इतनी डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ रिजल्ट बता देते हैं, लेकिन ज्यादातर डिस्कस ये होती है जिसमें हम सब का इंटरेस्ट है और वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान पे बात ज्यादा होती है। नसीम राजपूत इस दुआ के साथ कि 5 तारीख को पाकिस्तान बांग्लादेश को जो भी रन रेट चाहिए होगा वो हासिल करते हुए शिकस्त देगा। आज हो गया, ठीक है, इंग्लैंड की टीम फतह हासिल करने में कामयाब हुई, लेकिन पाकिस्तान अब उसकी फ्लाइंग हाई दिखाई दे रही है। नसीम राजपूत इजाजत चाहेगा, कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह ने के बाद।